ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। स्नातक प्रथम वर्ष की संस्कृत की कक्षा में मित्रों आप सबका स्वागत है। हमने पहले वर्णमाला, प्रत्याहार सूत्र, प्रत्याहार बनाने का तरीका पढ़ा। उसके बाद 2-3 दिन में संज्ञा प्रकरण पढ़ा। संज्ञा प्रकरण पूरा हो गया। अब आज अपन संधि प्रकरण पढ़ रहे हैं। अच संधि अपने कोर्स में है और अच संधि के प्रारंभिक 2 सूत्र आज पढ़ेंगे। इन दोनों की सिद्धियों को अगले दिनों में देखेंगे। सूत्रों का सामान्य परिचय आज अपन पढ़ रहे हैं। तो यण संधि अपने कोर्स में है। यण संधि का पहला सूत्र की दृष्टि से तो पहला और अंतिम एक ही है, लेकिन सिद्धि करने की दृष्टि से इसमें बहुत सारी जो सूत्र आएंगे लगेंगे, उन पर अपन चर्चा कल करेंगे। आज केवल ये 2 सूत्र सामान्य स्थिति में पढ़ रहे हैं। इको यणचि, ये छठे अध्याय के अष्टाध्यायी के छठे अध्याय के पहले पाद का 74वां सूत्र है और इसको अलग अलग करते हैं। इसमें 3 पद हैं। पदच्छेद विभक्ति करेंगे तो इकः षष्ठी का एक वचन है, यण प्रथमा का एक वचन है, अचि सप्तमी का एक वचन है। संहितायाम की ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। इसका अर्थ यह है कि संहिता की परिस्थिति उपस्थित होने पर, सामने वाली दिशा में अच होने पर इक के स्थान पर यण होता है। ये सूत्र का सामान्य अर्थ हुआ। अब इसमें 3 शब्द हैं और तीनों ही पारिभाषिक शब्द हैं, इक, यण और अच। तो जिस समय पर अपन प्रत्याहार सूत्र पढ़ रहे थे, प्रत्याहार बनाने का तरीका पढ़ रहे थे, उस समय पर इक क्या था? अयुण जो सूत्र है, अयुण रेल रेख, उस अयुण के ई से लेकर के रेख के का तक एक प्रत्याहार बनता है और इसमें 4 अक्षर आते हैं, ई, उ, री, री। का चूंकि अंतिम व्यंजन है उसको गिना नहीं जाता। उसके बाद फिर यण है, ये भी पारिभाषिक शब्द उसी तरह का, जैसे प्रत्याहार है वैसे यण प्रत्याहार है। हयवरट और लण, ये 2 सूत्र हैं। इस हयवरट के या से लेकर के लण के णा तक जो है यण प्रत्याहार बनता है। इसमें भी 4 अक्षर आते हैं, य, व, र और रा। इसके बाद तीसरा शब्द है पारिभाषिक अचि। अचि सप्तमी का एक वचन है, इसलिए अच मूल में। ये अच क्या है? अयुण के आ से लेकर के अयउच के चा तक आ और चा को जोड़कर अच प्रत्याहार बना। इसका अर्थ है सभी स्वर, अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, जितने भी स्वर होते हैं, वो ह्रस्व हों, दीर्घ हों, वो सारे के सारे अच के नाम से जाने जाते हैं। और ऊपर संहितायाम की अनुवृत्ति है, तो सूत्र का सीधा सीधा सरल अर्थ हो गया, संहिता विषय में अच परे होने पर इक के स्थान पर क्रमशः यण आदेश होता है। ई, उ, री, री 4 है, या, वा, रा, 4 है, तो ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और री के स्थान पर ला। इस क्रम से चारों हो जाते हैं। उदाहरण इन्होंने चारों के दे रखे हैं। दध्यत्र, दधि प्लस अत्र दध्यत्र, तो ई के स्थान पर या हो गया, दध्यत्र बन गया। मध्वत्र, मधु प्लस अत्र, उ के स्थान पर वा हो गया, मध्वत्र बन गया। कर्तरी प्लस अर्थम, कर्तरार्थम, री के स्थान पर रा हो गया, कर्तरार्थम बन गया। और री प्लस आकृति, री के स्थान पर ला हो गया, लाकृति बन गया। ये सामान्य प्रक्रिया रही। दूसरा सूत्र है एचो यवा यावह। ये छठे अध्याय के पहले पाद का 75वां सूत्र क्रमशः है, 74 के बाद 75। इसको अलग अलग करते हैं। एचः षष्ठी का एक वचन है, अय, अयवायावह प्रथमा का बहुवचन है। ये इसमें भी 2 पद हैं। एक पहला पद पारिभाषिक शब्द है एचः, ये एच प्रत्याहार है, ए ओं ऐ औच। ये 2 सूत्र हैं। ए ओं के ए से लेकर के औ के चा तक एच प्रत्याहार बनता है और इसमें 4 अक्षर आते हैं, ए, ओ, ऐ, औ। आगे दूसरा पद है अयवायावह। इसको अलग अलग करते हैं। अय, अव, आय और आव, ये 4 शब्द हैं। चारों को मिलाकर के अयवायावह बना। संहितायाम की अनुवृत्ति चल रही है। इको यण की सूत्र से अचि की भी अनुवृत्ति आ रही है।
तो चारों पदों को मिलाकर के सूत्र का अर्थ बनता है, संहिता की परिस्थिति में अच परे होने पर एच के स्थान पर क्रमशः अय, अब, आय और आब आदेश होते हैं। ये अच परे होने का मतलब सीधा सीधा कोई भी स्वर होगा। एच में ए ओ ऐ औ, तो इनके चारों के उदाहरण दे रखे हैं, चयनम, लवनम, चायकः, पावकः। चे प्लस अनम, ए के स्थान पर अय हो गया, चयनम बन गया। लो प्लस अनम, लो ओ के स्थान पर अब हो गया, लवनम बन गया। चई प्लस अकः, ऐ के स्थान पर आय हो गया, चायकः बन गया। लव प्लस अकः, औ के स्थान पर आब हो गया, लावकः बन गया। ये दो सूत्र अपन ने सामान्य दृष्टि से पढ़े हैं। इको अणचि की जो सिद्धियां हैं जैसे परीक्षा में करते हैं उसको अपन कल परसों में देखेंगे। फिर उसके बाद ये चौजावा की सिद्धि देखेंगे। बीच बीच में आने वाले जो सूत्र लगते हैं उन सूत्रों को भी लगाएंगे, उनकी परिस्थितियों को समझने का प्रयत्न करेंगे। आज का पाठ अपन यही रहने देते हैं। आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि पुस्तक लेकर के रखिए। बिना पुस्तक के व्याकरण, सूत्र, सिद्धियां, संधियां ये समझ में आना मुश्किल है। तो इस सूचना के साथ आज का पाठ यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।